1 जनवरी 2026 से पेंशन लाभार्थियों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार ऐसा नियम बनाया है, जिससे पेंशन लाभार्थियों की टेंशन ही खत्म हो चुकी है। अब पेंशन भोगियों को कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दफ्तर या फिर किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने पहली बार पेंशन लाभार्थियों के लिए ऐसा नियम बनाया है। सही समय पर पेंशन का लाभ भी मिल पाएगा। तो अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार ने कौन सा नियम बनाया है और किस प्रकार से यह नियम काम करेगा, क्या फायदे होंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। पहली बार सरकार ने ऐसा फैसला किया है, जिससे पेंशन लाभार्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है। देखिए 1 जनवरी 2026 से पेंशन भोगियों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों से लागू होते ही पेंशन लाभार्थियों की सारी टेंशन, सारी चिंताएं, सारी जितनी भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगी। पेंशन भोगियों को सही समय पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा और किसी भी कार्यालय या फिर दफ्तर के इधर उधर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सही समय पर पेंशन लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। देखिए सरकार ने ऐसा फैसला पहली बार किया है, जिसमें पेंशन लाभार्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है और पेंशन लाभार्थी भी खुश हो जाएंगे। अब यह जो नियम है, वैसे तो यह नियम बना दिए गए हैं, लेकिन यह नियम मान्य होंगे 1 जनवरी 2026 से। और सबसे पहले 5 बड़े जिलों में इन नियमों को लागू किया जाएगा। और जैसे ही यह नियम अच्छी तरह से काम करते हैं, तो फिर बाकी के जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। अब कौन से नियम हैं, चलिए जान लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी पात्र बुजुर्ग हैं, वे घर बैठे ही आराम से पेंशन का लाभ ले पाएंगे। जी हां, अगर आपके भी घर परिवार में बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक हो चुकी है, तो अब पेंशन की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत अब नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले 5 जिलों में लागू होंगे। यानी कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 60 साल उम्र हो चुकी है या फिर 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो अब उन्हें घर बैठे ही पेंशन मिल सकेगी। पहले आपने देखा होगा कि जैसे ही बुजुर्ग की उम्र 60 साल होती थी, तो उन्हें किसी दफ्तर या फिर कार्यालय में जाना पड़ता था, कागजात जमा करने पड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई महीनों तक उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था और वे इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के लिए यह नियम बनाया है कि 60 साल होते ही पेंशन लाभार्थी को घर बैठे पेंशन मिल पाएगी। लेकिन यह नियम कार्य कैसे करेगा, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं जो आपको बनवाने होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो नियम है वह 5 जिलों में लागू किया जाएगा। और यह नई व्यवस्था, अभी जो जिले हैं उन जिलों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। पहला जिला आपका है अमेठी, दूसरा जिला आपका है यहाँ पर कासगंज। पहला जिला अमेठी, दूसरा जिला कासगंज और तीसरा जिला आपका है यहाँ पर गोरखपुर और चौथा जिला आपका है यहाँ पर ललितपुर और पांचवा जिला आपका है यहाँ पर बस्ती। इन जिलों में सरकार सबसे पहले यह नियम लागू करने
जा रही है और जैसे ही यह सफल होते हैं तो फिर उसके बाद सभी जिलों में यह लागू कर दिए जाएंगे। सभी जिलों को 30 दिनों में इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि आपको यह नियम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा कि आपका नियम कैसे लगा और आप किस जिले से हैं। आप अपने जिले का नाम भी जरूर बताइएगा। अब देखिए, आपको बता दें कि अपार मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटलेश्वर लू की ओर से इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को फैमिली आईडी के आधार पर आसानी से चिन्हित कर लिया जाएगा। यानी कि जिन व्यक्तियों के पास फैमिली आईडी है उन्हें घर बैठे ही सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फैमिली आईडी कैसे बनाई जाती है, फिर किस प्रकार से आप बनवा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर फैमिली आईडी जरूर लिखेगा, जिससे कि हम आपको जल्दी फैमिली आईडी के ऊपर भी जानकारी दे सकें। अब देखिए, बताया गया है कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले जो व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं उन्हें 90 दिन पहले ही चिन्हित कर लिया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जैसे ही आप 60 साल के होने वाले हैं, फिर आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्र 60 साल होने वाली है, तो 60 साल होने से पहले 3 महीने पहले ही, 90 दिन पहले ही उनकी जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो जांच की प्रक्रिया है, वह शुरू कर दी जाएगी और जैसे ही 60 साल की उम्र होती है तो तुरंत पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह सबसे बड़ा फैसला लिया गया है पेंशन लाभार्थियों के हक में, जिसमें पेंशन लाभार्थी को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली की मदद से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रों की सूची स्वतः तैयार होगी, यानी अपने आप ही तैयार होगी। और अगर बात करें अभी हाल ही में, तो अभी हाल ही में 67 लाख, जी हाँ 67,50,000 बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है और अब इसमें और भी 8,25,000 नए बुजुर्ग इस पेंशन योजना में शामिल किए जाएंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यह नियम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आपको कहें कि यह नियम जो सरकार लागू करने जा रही है, जो सरकार ने नियम बनाया है, यह सबसे बेस्ट नियम है बुजुर्गों के लिए और बुजुर्गों को इधर-उधर भी अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही आसानी से ऑटोमेटिक उनकी पेंशन उन्हें मिलना शुरू हो जाएगी, उनके अकाउंट में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। उन्हें 60 साल के बाद इधर-उधर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें ऑटोमेटिक 60 साल पूरे होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हालाँकि अभी बुजुर्गों के लिए ही है और दिव्यांगों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ऐसा कोई नियम इन अलग से व्यक्तियों के लिए भी, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनसे अलग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, इनके लिए भी सरकार जल्द ही कोई नया फैसला ले सकती है। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।